आरसीबी का गदर, कोहली का बल्ला और चिन्नास्वामी में तहलका। विराट कोहली की वो चेस मास्टर पारी, देवदत्त पडिक्कल के तूफानी छक्के और अंत में कुणाल पांड्या की फिनिशिंग। क्या कुछ घटा इस मैच में? आइए बताते हैं दोस्तों। साथियों, ये है मुकाबला नंबर 34 आईपीएल 2026 का। आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का ये लास्ट मुकाबला। जब खेला गया और सिक्का उछला तो गिरा सीधा आरसीबी के पक्ष में और हमारे शेरों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णायक फैसला किया। वहीं पारी का आगाज करने आए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। बेंगलुरु की तरफ से मोर्चे पर तैनात हुए स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। पहले ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका, साई सुदर्शन ने जड़कर अपना खाता खोला। पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार लेकर आए भुवनेश्वर कुमार को 2 बैक टू बैक कड़क चौके लगाए। पारी का चौथा ओवर लेकर आए रशिक डार सलाम को साई सुदर्शन ने बेहतरीन 2 चौके जड़े। साई सुदर्शन बेहतरीन लय में लग रहे थे। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार चौके जड़े जा रहे थे। पारी का 5वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड, उनकी तीसरी गेंद पर कड़क चौका और चौथी गेंद पर पारी का पहला लंबा छक्का जड़ा। पारी का 7वां ओवर लेकर आए फिर एक बार रशिक डार सलाम को आते ही चौके से स्वागत किया, फिर अगली गेंद पर लंबा छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों को लय मिल चुकी थी। दूसरी तरफ खड़े शुभमन गिल भी 8वें ओवर में पहला चौका जड़कर अपना खाता खोला। कुणाल पांड्या के ओवर में फिर लगी छक्कों की झड़ी। साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर स्पिन का फायदा उठाते हुए 2 बैक टू बैक छक्के जड़े। पारी का 11वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, उनको भी बेहतरीन चौके से अपना स्वागत किया, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को फंसा लिया। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे हवा में मार बैठे और बाउंड्री लाइन पे खड़े देवदत्त पडिक्कल ने ये खूबसूरत कैच पकड़ लिया। 100 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट आरसीबी को मिला। फिर आए मैदान पर जोश बटलर, एक आतंकी रूप अपनाया, बेहतरीन छक्के से स्वागत किया, फिर अगली ही गेंद पर चौका। दोनों तरफ से आरसीबी के गेंदबाजों की पिटाई चल रही थी। दूसरी तरफ साई सुदर्शन चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। पारी का 14वां ओवर चल रहा था। जोश हेजलवुड को बेहतरीन चौका जड़कर 53 गेंदों में साई सुदर्शन ने कमाल का अपना शतक पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 250 के पार जाएगा। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से वापसी होना शुरू हो गई। अगले ही ओवर में फिर एक बार जोश हेजलवुड ने साई सुदर्शन को चलता किया। खुद की बॉलिंग पर खुद ही ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी चौथी गेंद पर चौका जड़ा, फिर अगली ही गेंद पर कड़क छक्का। पारी का 18वां ओवर लेकर आए फिर एक बार भुवनेश्वर कुमार जोश बटलर को अपनी स्विंग में फंसा लिया। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे जोश हेजलवुड ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। एकदम से स्कोरबोर्ड पर विराम लग गया। फिर आए जेसन होल्डर ने आखिरी ओवर में 2 लंबे छक्के जड़कर जैसे तैसे पारी के स्कोर को 200 तक पहुंचाया। अब बारी थी आरसीबी की। शुरुआत करने आए चेस मास्टर विराट कोहली और जोकर बेथल। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर मोर्चे पर तैनात हुए मोहम्मद सिराज। उनका ये ओवर बेहतरीन रहा, कोई बाउंड्री नहीं आई। फिर अगला ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा को जोकर बेथल ने बेहतरीन 2 चौके लगाए और पारी की शुरुआत की। पारी का अगला ओवर फिर एक बार मोहम्मद सिराज को दिया गया। उनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने खूबसूरत ड्राइव जड़ा और वो चौके में तब्दील हो गया। विराट कोहली के बल्ले से पहला चौका निकलते ही पूरा स्टेडियम आरसीबी चिल्लाने लगा। फिर अगली ही गेंद पर जोकर बेथल को सिराज ने चलता किया। शाहरुख खान के हाथ में सीधे मार बैठे। पहली विकेट जल्दी ही आरसीबी को मिली। फिर इसके बाद जो तूफान आया, गुजरात के गेंदबाज देखते रह गए। मैदान पर आए पडिक्कल धुआंधार पारी खेलना शुरू कर दी। कगिसो रबाडा को आते ही उन्होंने छक्का जड़कर ये बता दिया कि आज आरसीबी की पारी तेज चलने वाली है। दूसरी तरफ खड़े विराट कोहली अपनी क्लास दिखा रहे थे। उनके बल्ले से गोली की तरह गेंद निकल रही थी। वो बेहतरीन चौके बटोरे जा रहे थे। इस मैच में विराट कोहली के 8 चौके पूरे हो गए। T20 के इतिहास का ये नंबर 1 खिलाड़ी चेस किस तरह किया जाता है, आज ये सबको बता रहा था। अगला ओवर लेकर आए जेसन होल्डर। पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगाया, फिर अगली गेंद पर चौका। विराट कोहली पावर प्ले के बाद अपने पुराने अंदाज में लग रहे थे, मानो कि जैसे 2016 का विराट कोहली खेल रहा हो। रनों पर विराम लगाने के लिए कप्तान ने गेंद थमाई राशिद खान को, लेकिन ये ओवर बहुत ही महंगा रहा। राशिद खान के इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने अटैक करते हुए 2 छक्के और 1 चौका, 17 रन इस ओवर से बटोर लिए। पूरी तरह मैच आरसीबी की तरफ झुकने लगा। पारी के 10वें ओवर में फिर एक बार राशिद खान को बेहतरीन चौका लगाकर मात्र 20 गेंदों में देवदत्त पडिक्कल ने तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अब बारी थी उस महान खिलाड़ी की जो सारा आरसीबी देखने को चाह रहा था। 49 पर खेल रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका बटोरकर अपना अर्धशतक पूरा किया।
विराट कोहली का अर्धशतक बनते ही सारे खिलाड़ी और जितने दर्शक आए थे सारे तिरंगे लहराने लगे। उठ खड़े होकर उनकी सराहना की। जिस मंशा से लोग देखने को आए थे उनकी तमन्ना पूरी हो गई। फिर भरोसा करते हुए गेंद थमाई राशिद खान को, उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा मैच में ट्विस्ट आया था, लेकिन अगले छोर पर खड़े विराट कोहली एक अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्हें चेस मास्टर क्यों कहा जाता है। कोई भी गेंदबाज उनको समझ नहीं पा रहा था। 50 होने के बाद बड़े बड़े छक्के भी लगाने लगे, जिसे देख पूरा क्राउड कोहली कोहली की सदाएं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का आज शतक देखने को मिलेगा। लेकिन 81 रनों के बाद विराम लग गया। जेसन होल्डर ने क्लीन बोल्ड करके विराट कोहली को चलता किया, मानो कि आरसीबी के क्राउड में सन्नाटा छा गया। लेकिन दूसरे छोर पर आए कुणाल पांड्या तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। ओवर शेष रहते ही 18वें ओवर में एक छक्का और 2 चौके बटोरकर कुणाल पांड्या ने आरसीबी को मैच जीता दिया। आरसीबी ने आज इस रेस को 5 विकेट से जीत लिया। अपने घर का ये आखिरी मुकाबला तूफानी अंदाज में शुरुआत की और अंत तक उसको जीत दिलाकर लोगों की तमन्ना पूरी की। दोस्तों, आपको क्या लगता है? विराट कोहली के फैन हो तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ऐसी ही खबर इसमें जरूर आपको मिलती रहेगी क्रिकेट से जुड़ी।